सीरिया पर एसटीएस विद्रोहियों के कब्जे के बाद से इजराइल लगातार सीरिया पर जोरदार हवाई हमले कर रहा है। इजरायली वायुसेना ने ताज़ा हमले में उत्तरी पश्चिमी सीरिया में टाटर्स शहर को निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक यह पिछले 12 साल में सीरिया में सबसे बड़ा इजरायली हमला है और इसे भूकंप जैसा झटका महसूस किया गया। यही नहीं, इस झटके को रिक्टर स्केल पर भी महसूस किए गए। इस हमले के बाद बहुत जोरदार विस्फोट हुआ और मशरूम की तरह से आग का विशाल गोला निकला, जैसे परमाणु विस्फोट में निकलता है। यह वही शहर है जहां पर रूसी नौसेना का बेस भी मौजूद है। आइए आपको बताते हैं कि इस हमले की शुरुआत कहां से हुई और इसके पीछे पूरा मामला क्या है। दरअसल सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट ने बताया कि इजराइल की सेना ने सीरिया की सेना के हथियार और विस्फोटक के गोदाम को निशाना बनाया। वहीं इस हमले के बाद इलाके में रिक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप आ गया। उन्होंने बताया कि इजराइल की सेना ने एयर डिफेंस यूनिट और सतह से सतह तक मार करने वाली सीरियाई मिसाइलों के गोदाम को तबाह किया। आगे उन्होंने बताया कि साल 2022 के बाद सीरिया के तटीय इलाकों में यह सबसे बड़ा हमला था। बशर अल असद के रूस भागने के बाद से इजरायली सेना ने सीरिया में 300 से ज्यादा हमले किए हैं। एसटीएस ने इजराइल को दी चेतावनी। यूनाइटेड किंगडम स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि इजराइल ने रात भर में 5 घंटे से भी कम समय में सीरियाई सैन्य ठिकानों पर 61 मिसाइलें दागी। इस हमले में होम्स, डेरा, सुवेदा और दमिश्क के पास कलामोन पहाड़ों में सैन्य गोदामों को भी निशाना बनाया गया। साथ ही हामा हवाई अड्डे पर सुरक्षा से जुड़े हमले भी हुए। हयात तहरीर अल शाम के नेता और सीरिया के नए प्रशासन के प्रमुख अहमद अल शरा ने कहा कि इजराइल अब सीरिया में अपने हालिया हमले को सही नहीं ठहरा सकता। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनका देश फिलहाल एक नए संघर्ष में फंसना नहीं चाहता। गाजा और लेबनान पर तबाही मचाने के बाद इजराइल ने अब सीरिया पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने सीरिया पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया है। बशर अल असद के देश से भागने के बाद इजरायली वायुसेना ने पूरे सीरिया में भीषण बमबारी की। लगभग 250 एयर स्ट्राइक में सीरियाई सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया गया। इजरायली सेना ने बफर जोन में प्रवेश किया। बताया जा रहा है कि यह धमाका करीब 30 मिनट तक चला और पूरे इलाके में तोप के गोलों और हथियारों के नष्ट होने की आवाज सुनाई देती रही। जानकारी के मुताबिक इजरायल युद्ध विमानों ने सीरिया के विभिन्न हिस्सों में पुराने सैन्य शस्त्रागारों पर कई हवाई हमले किए। ब्रिटेन के सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि हालिया हमलों में जामा के पास बटालियन 107 के मिसाइल ठिकानों को, ग्रामीण टाटर्स में हथियारों के गोदामों को निशाना बनाया गया। इससे पहले एक इजरायली जेट ने पूर्वी सीरिया के दीर अल जोर सैन्य हवाई अड्डे पर रडार प्रतिष्ठानों पर हमला किया था। इजरायली विमानों ने ग्रामीण दमिश्क के पहाड़ों में बने पुराने युद्ध सामग्री के डिपो को निशाना बनाया, जिससे कई तेज धमाके हुए। किसी के घायल या मारे जाने की कोई खबर नहीं है। ये हमले इजराइल में चल रहे सैन्य अभियान का हिस्सा हैं, जो 8 दिसंबर को शुरू हुआ था। इस अभियान का उद्देश्य सीरिया के पूर्व नेतृत्व से जुड़ी बाकी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाना है, क्योंकि नए अधिकारी देश की सुरक्षा स्थिति को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निगरानी किए जा रहे बफर जोन में प्रवेश किया है, जो पिछले सप्ताहांत गोलान हाइट्स पर इजरायली और सीरियाई बलों को अलग करता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यह 1974 के युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है। बहरहाल इजराइल की पैदल सेना भी सीरिया में घुस चुकी है। इजरायली सैनिक सीरिया की राजधानी दमिश्क से लगभग 25 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इजरायली सैनिक अब तक कताना पहुंच चुके हैं। यह इलाका गोलान हाइट्स के सीरियाई क्षेत्र से करीब 10 किलोमीटर दूर है। खैर, बशर अल असद के सीरिया छोड़ने के बाद सीरिया में काफी हालात बिगड़े हैं। आने वाले समय में इतना तो तय है कि ये हवाई हमले रुकने वाले तो नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन, आप मेरे साथ देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।